हादसे उम्र को तजर्बों के सिवा क्या देते हैं, ऐसे ही कुछ लोग दूसरों के लिए मिसाल बनते हैं। सरगोदा यूनिवर्सिटी रोड फातिमा हस्ता चौक के यूटर में एक हादसा पेश आया जिसमें 54 साल मियां अब्दुर्रऊफ इस हादसे का शिकार हुए और जिंदगी की बाजी हार गए। मुतासरा खानदान ऐसे हादसा की रोकथाम और लोगों की जिंदगियों को बचाने के लिए पुरअमन और मुहसिब तरीके से एहतजाज कर रहे हैं। आइए मजीद जानते हैं बिग न्यूज़ के एंकर पर्सन सैयद अनवर से। जी सैयद अनवर, आगाह कीजिएगा, मजीद क्या कहना था मुतासरा खानदान का? ज़िंदगी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है और इसकी हिफाजत करना भी बहुत अहम है, इसलिए कि अल्लाह फरमाते हैं कि जिसने एक इंसान को कत्ल किया गोया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। कुछ कत्ल इरादतन होते हैं और कुछ गैर इरादी तौर पे। ये एक फैमिली है जिसके अजीज़ तरीन रिश्तेदार का यहाँ रोड एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया। हमारी ज़रा सी बेहतियाती किसी एक इंसान की जान नहीं लेती बल्कि पूरे ख़ानदान को लावारिस कर देती है। आज ये फैमिली और उनके दोस्त यहाँ रोड पे अवेयरनेस देने के लिए मुख्तलिफ उन्होंने प्ले कार्ड उठा रखे हैं जिनमें उन्हें बताया गया है, आम लोगों को इन्फॉर्म करने की कोशिश की गई है कि ज़िंदगी बहुत कीमती है, आप इशारों का ख्याल रखें। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी अपील है कि वो यहाँ पे इशारों का, स्पीड ब्रेकर्स का इंतज़ाम करें ताकि इस निज़ाम को बेहतर चलाया जा सके। ना स्पीड ब्रेकर है कि लोग अपनी स्पीड स्लो कर लें, दरमियान में इन्होंने बनाया, वहाँ से भी लोग ऐसे टेढ़ा करके निकाल लेते हैं बाइक। नहीं, आपकी फैमिली के साथ क्या हादसा पेश आया? यहाँ से एक्सीडेंट ही हुआ था। मेरे बाबा इधर से यूटर्न ले रहे थे और पीछे से जो दूसरा बाइक वाला था वो स्पीड में आ रहा, तो वो अंदर जो दूसरा वो स्पीड अपनी आहिस्ता रखे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हेलमेट का यूज़ करें। ये कितने लोगों की डेथ हुई? मेरे बाबा की हुई है और वो एक हॉस्पिटल में ही है। जी, मैं कहना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे स्पीड ब्रेकर्स लगा दें, कोई साइन बोर्ड लगा दें या कोई ट्रैफिक गाइड वाला कोई आप यहाँ पुलिस ऑफिसर खड़ा कर दें कि वो लोगों को बताए कि आपने इस तरह गलत मोड़ नहीं लेना है, कि आगे यू टर्न है तो थोड़ी स्पीड स्लो रखें। और यहाँ कोई ना सर्कल टाइप एक चौक नहीं बना होता, आप वो बना दें ताकि लोग ना उस तरफ से मोड़ें, कोई गलत टर्न ना लें। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि हर साल हज़ारों की तादाद में यहाँ पे एक्सीडेंट्स होते हैं पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द टॉप कंट्रीज़ जहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं। तो इसका ज़िम्मेदार कौन है? इसके ज़िम्मेदार हम सरासर हुकूमत को ठहराते हैं। वो यहाँ के लोगों के जो फौत होते हैं उनका कातिल है। तो दूसरी बात ये कि ये जो चौक है ना, ये बहुत फेमस है एक्सीडेंट्स के लिए, तो ये बड़ा ज़रूरी है कि यहाँ पे वक्फे पे यू टर्न का साइन होना चाहिए, पहली बात तो। और दूसरा, स्लो स्पीड के बैनर्स बहुत ज़रूरी हैं और लोगों को अवेयर होना चाहिए कि जब वो स्पीड में चला रहे होते हैं तो उनका कुछ नहीं जाता, जिसका एक्सीडेंट होता है उनका बहुत कुछ चला जाता है। यहाँ पे मैं जब भी यहाँ से गुजरती हूँ मुझे कोई ग्लास नज़र आ रहा होता है या किसी की एक्सीडेंट मुझे लास्ट में नज़र आ रहा होता है, लेकिन कोई इसमें एक्शन नहीं ले रहा है। कोई एक्शन नहीं ले रहा है। रूल्स रखे हुए हैं कि आपने हेलमेट पहनना है या आपने बाइक स्लो चलानी है, एज लिमिट है, पर कोई एक्शन नहीं ले रहा है इस पर। हमें पता है रूल्स का, पर एक्शन तो लो आप उसमें, कोई पार्टिसिपेट को पाबंदी करें, हाँ फॉलो करो उस पर। यहाँ पे आप लोग रोड साइंस लगाओ। ये रोड साइंस लगाने का मकसद यही है कि यहाँ पे आप रोड साइंस लगाओ। लोगों को पता होना चाहिए कि 100 मीटर के बाद एक यू टर्न आ रहा है, या स्पीड स्लो करो अपनी, या हेलमेट पहनो आप, या यहाँ की इस रोड की ये स्पीड होनी चाहिए। और अगर हमने पाबंदी रखी हुई व्हीकल्स चलाने की, एज लिमिट है एक, तो उसकी पाबंदी कौन करवाएगा? अगर लोग नहीं कर रहे तो यहाँ पे होने ही चाहिए लोग जो उनकी पाबंदी करवाएं। अब वो जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें ये वो बेटा है उनका, ठीक है, जो फोत हो गए। अब दूसरा बच्चा जो था वो मैट्रिक में पढ़ता था, तो मोटर बाइक का एक्सीडेंट हुआ ना, दूसरा बच्चा मैट्रिक में पढ़ता था, उसकी एज लिमिट हमें पता है 15-16 साल होगी। तो ये व्हीकल चलाने की लिमिट एज नहीं है, तो इसकी पाबंदी कौन करवाएगा? और दूसरा वो दूसरा बच्चा जो था ना, हम जो इसके बाबा थे वो तो फोत हो गए उसी दिन।
دوسرا بچہ جو تھا وہ 2 دن کے بعد فوت ہو گیا. تو آپ دیکھیں, اور اس کے بعد یہ 10 دن پہلے کی بات ہے, اس کے بعد 3 اور حادثے ہو چکے ہیں اسی موڑ پہ. یہاں پہ ہم نے گلاس دیکھے نظر آئے تھے, ہمیں گلاس نظر آئے تھے, اور اس کے باوجود کوئی ایکشن نہیں لے رہا ہے. اور کتنے لوگوں کو ڈیتھس چاہیے. اور اس کا ڈیٹا کون رکھے گا کہ بھائی یہ موڑ خطرناک ہے, اس کے بارے میں کچھ کرنا چاہیے ہمیں, یہ ڈیٹا کون رکھے گا؟ یہ تو اتھارٹیز ہی رکھیں گی نا. ہم لوگ تو بس یہی کر سکتے ہیں کہ بھائی کچھ کر لو اس کے بارے میں, ورنہ یہاں یہ چلتا ہی رہے گا. جی, میں موجود ہوں اس وقت فاطمہ ہسپتال کے چوک میں. آپ نے سنا کہ کس طرح سے یہ فیملی اویئرنیس کے حوالے سے یہ ایک بہت بڑا قدم ہے. میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم یافتہ اور مہذب قومیں اس طرح کے کردار ادا کرتی ہیں. اس فیملی نے جو کردار ادا کیا ہے اس حادثے کے بعد, اپنے اس والد, اپنے اس بزرگ, اس نے اپنے بھائی کو کھونے کے بعد, میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا قدم ہے. اس پہ ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے کہ ہم لوگ بھی اپنی اخلاقی ذمہ داری کو پوری کریں, اور متعلقہ اداروں کو چاہیے کہ یہ مصروف ترین چوک ہے, یہاں پہ ایک تو باقاعدہ چوک راؤنڈ اباؤٹ بنایا جائے, اس کے علاوہ اشارے لگائے جائیں, سپیڈ بریکر لگائے جائیں, اور یہاں پہ ایک آدھ نفری بھی تعینات کی جائے, ٹریفک کے کانسٹیبل کو تعینات کیا جائے تاکہ وہ اسے زیادہ بہتر سے منظم انداز میں چلا سکے. سید انور, بگ نیوز, سرگودا. ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا. اس خاندان کا صبر دیکھیں, والد کا انتقال ہو جانے کے باوجود پرامن اور مہذب طریقے سے احتجاج کر رہے ہیں. لہٰذا انتظامیہ کو چاہیے ہر یو ٹرن پہ اشارے نصب کیے جائیں تاکہ شہریوں کی زندگی محفوظ رہ سکے. بہت شکریہ سید انور تفصیلات سے آگاہ کرنے کا.